रीवा जिले की देवनगरी देवतालाब में बेरोजगारों का महाकुंभ लगा और सम्यक अभियान की शुरुआत की गई। इस दौरान लाखों बेरोजगारों के साथ रोजगार के लिए मंथन किया गया कि कैसे उन्हें रोजगार के अवसर मिल सके। देवतालाब स्टेडियम में कांग्रेस नेता डॉक्टर एस तिवारी की अगुवाई में सम्यक अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। देश में लगातार बेरोजगारी की समस्या बढ़ रही है, जिसके चलते अब पढ़े लिखे युवाओं को रोजगार न मिलने के कारण अपराध की ओर अग्रसर कर रही है। आज हर पढ़ा लिखा बेरोजगार युवक लोगों को अपना परिचय बताने में भी शर्म महसूस करता है। देश का संचालन कर रही सरकार के पास ना तो रोजगार उपलब्ध कराने के लिए नीति है और ना ही रीति। ऐसे ही बेरोजगारों के लिए रविवार को देवनागरी देवतालाब से सम्यक अभियान के तहत विशेष अभियान छेड़ा जा रहा है। देवतालाब स्टेडियम में कांग्रेस नेता डॉक्टर एस तिवारी की अगुवाई में सम्यक अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सम्यक अभियान के मार्गदर्शक भास्कर राव रोकड़े, वरिष्ठ विचारक एवं लेखक तथा मुख्य अतिथि के तौर पर राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने सरकार की नीति पर कई सवाल खड़े किए हैं। वहीं कांग्रेस नेता डॉक्टर एस तिवारी ने कहा कि सम्यक अभियान प्रदेश के हर विधानसभा जिलों में आयोजित होगा, जिसमें 1 जनवरी 2024 को भोपाल में लाखों युवाओं के साथ भविष्य के मुख्यमंत्री को ड्राफ्ट सौंपा जाएगा, जिसमें रिटायरमेंट की आयु 68 वर्ष से घटाकर 58 वर्ष की जाए। साथ ही समान कार्य, समान वेतन, श्रमिक कानून सहित अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर ड्राफ्ट पास कराने पर चर्चा होगी। अब बैठे लिखन समय बीच में नहीं दे पाए। आदरणीय डॉक्टर साहब के सदैव यहाँ ये बड़ा कार्यक्रम है, हमारा तो कई कार्यक्रम में लगे रहिए, बैठे तत्काल लिखन समाज की सेवा यहाँ पर कर रहे हैं रूप में, समाज की सेवा यहाँ पर कर रहे हैं रूप में। ये तिवारी सा यहाँ इंसान होना चाहिए। बेरोजगारों की मदद में दौड़ते जो रात दिन क्षेत्र की जनता को इसका भान होना चाहिए। मानव सेवा धर्म जिनका बन चुका अवकार्य है, उनका उचित अवक्षेत्र में स्थान होना चाहिए, उनका उचित अवक्षेत्र में स्थान होना चाहिए। देवतालाब सिंह की कृपा है आप पर जो हो रही, बेरोजगारों का भी आपसे उत्थान होना चाहिए, बेरोजगारों का भी आपसे उत्थान होना चाहिए। एस तिवारी के लिए हाथ दोनों खोलकर जोरदार ताली से सम्मान होना चाहिए, जोरदार ताली से सम्मान होना चाहिए। आज कार्यक्रम किया जा रहा है, किस तरह के कार्यक्रम में क्या है? ये जो युवा बेरोजगार हैं प्रदेश में, जिले में और खासकर देवतालाब विधानसभा में जहां हम पूरी तरह केंद्रित हैं, तो वहाँ जो युवा 12वीं पास करके उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं या प्राप्त कर लिए हैं और रोज़गार का संकट है, उनका रोज़गार की समस्या का समाधान कैसे हो और शासन की कौन से रीति नीति है जिनके कारण से युवा बेरोजगार हुए हैं और युवाओं को रोज़गार मिलने की संभावना कहाँ से बन सकती है, इस विषय पर चिंतन करने के लिए वरिष्ठ विचारक और चिंतक भास्कर राव रोकड़े जी आए हैं और वो सुझाव और सलाह दे रहे हैं कि सत्ता सरकारें जो भी हों, जिनके कारण से युवा हताश निराश हो रहा है, बेरोजगार हो रहा है, उनको रोजगार के अवसर कैसे मिले, इस विषय पर चिंतन मनन करने के लिए आज ये अभियान चलाया गया। ये सम्यक अभियान इसमें आगे किस तरह का कार्यक्रम होगा? एक तिथि निर्धारित हुई है जिस पर एक ड्राफ्ट बनेगा और लाखों युवा भोपाल में इकट्ठे होंगे 1 जनवरी 2024 को, और जो भी सत्ता शासन होगा, जिसका जो मुख्यमंत्री बैठेगा, हम लोग वो ड्राफ्ट पास करके देंगे। जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं और उसमें से जो रिटायरमेंट की आयु 65 साल है उसको 58 साल करी जाए, जिससे लगभग 5,30,000 युवाओं को दोबारा नौकरी के अवसर प्राप्त हों। समान कार्य, समान वेतन है, श्रम कानून लागू करने का है। इस तरह के मुद्दे हैं जहां रोजगार के अवसर पैदा हो सकते हैं। रीवा से अनुराग अग्निहोत्री की रिपोर्ट।